देखिए बथनाहा से दूसरी बार विधायक बने, युवा सम्राट कहे जाते हैं बथनाहा में अनिल कुमार जी हैं। आज बथनाहा के विकास पर चर्चा होगी, वहीं बिहार के राजनीतिक मुद्दे पर चर्चा होगी। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, आपको भी बहुत स्वागत, अभिनंदन। दूसरी बार बथनाहा की जनता ने, आपने कहा था 51,000 वाला दक्षिणा आपको दे दिया बथनाहा की जनता, मतलब क्या कहेंगे बथनाहा के लिए? हम अपने समस्त विधानसभा वासियों को बहुत धन्यवाद देते हैं, उनका आभार प्रकट करते हैं। और लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और जनता का प्रचुर आशीर्वाद हमें मिला, पिछली बार भी मिला है। और हम आपके माध्यम से ये विश्वास दिलाते हैं कि जो भी कार्य लंबित हैं, एक-एक चीज़ों को हम लोग देख रहे हैं और इस कार्यकाल में उन सारे कार्यों का निष्पादन हम लोग करेंगे। जहाँ भी जो भी डेवलपमेंट कार्य रुके हुए हैं, सड़क का निर्माण हो, पुल का निर्माण हो, सामुदायिक भवन, स्वास्थ्य केंद्र और अन्य जो भी काम है, उस पर हम लोग लगातार लगे हुए हैं और सरकार उस पर लगातार काम कर रही है। अभी वर्तमान में बिहार में जो एनडीए की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के द्वारा लगातार कैबिनेट की बैठक करके और निर्माण कार्यों की स्वीकृति दिया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर प्रखंडों की स्थिति में सुधार करना हो, अभी आप देखते होइएगा कि शिविर लगा करके, अभी हम परसों ही शिविर लगा था, माननीय मंत्री जी आई हुई थी, तो पंचायतों में शिविर लगा करके आम जनता की समस्याओं को आवेदन के माध्यम से लिया जा रहा है, तो और उसका त्वरित निष्पादन किया जा रहा है। तो लक्ष्य भी रखा गया है कि प्रखंड, अंचल और थाने की स्थिति को बेहतर करने का। तो निश्चित तौर पर एनडीए सरकार पूरा कृत संकल्पित है बिहार के विकास के लिए और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जो निवर्तमान आदरणीय नीतीश कुमार जी का जो विजन है, जिस तरीके से उन्होंने बिहार के विकास को गति देने का काम किया है, आज से आप देख लीजिए 20 साल पहले का क्या स्थिति था और मुख्यमंत्री जी ने बिहार को कहां से कहां पहुंचा दिया। तो निश्चित तौर पर काम में थोड़ा विलंब हो सकता है, लेकिन ये भी सही है कि जो भी कार्य लंबित है वो हम लोग उसको पूर्ण रूप से पूरा करने का काम करें। प्रधानमंत्री जी की बात कर रहे हैं, लगातार रुपया गिर रहा है, जिसको लेकर विपक्ष के नेता सोशल मीडिया पर ट्रेंड करा रहे हैं। आज तेजस्वी यादव अपने सोशल मीडिया पर डाल दिए हैं कि आरबीआई ने सोना विदेशों में बेच दिया है, मतलब रुपया गिर रहा है, तो आर्थिक स्थिति देश की कमजोर हुई है। देखिए, अभी वर्तमान में जो ईरान और इजराइल और अमेरिका का जो युद्ध हुआ, उस युद्ध के कारण जो हॉर्मूज स्ट्रेट है, जहाँ से शिप के माध्यम से तेल और गैस का जो है ट्रांसपोर्ट होता है, उसमें काफ़ी व्यवधान उत्पन्न हुआ। ये पूरा देश और पूरा विश्व जान रहा है इस चीज़ों को, और इसमें सिर्फ भारत ही नहीं, कई देशों की स्थिति में खराब हुई, क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे ही, क्योंकि हर चीज़ निर्भर है इन चीज़ों पर, और जैसे ही मान लीजिए ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा तो चीज़ें महंगी हो जाएगी। अब जो समय पहले लगता था तेल के आयात में, जो समय लगता था मान लीजिए, तो उस समय से ज़्यादा समय लग रहा है। तो तेल महंगा हुआ तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा हुआ, ट्रांसपोर्टेशन महंगा हुआ तो बाकी चीज़ें भी महंगी हों, ये स्वाभाविक है। लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं है, ये समय के जैसे स्थिति ठीक हो जाएगी, तो जल्द सुधार होगा, बहुत जल्द सुधार हो जाएगा इसमें। ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसी स्थिति आई है। बिहार की स्थिति बड़ी खराब बताइए। भारत सबसे ज्यादा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबसे ज्यादा और तेज गति से विकास करने वाला देश है अभी वर्तमान में। लेकिन वर्तमान में स्थिति में सुधार हो रहा है। आपने कहा कि आरबीआई ने अपना स्टेटमेंट दिया है, आरबीआई ने अपना स्टेटमेंट जारी किया है, उसमें कहीं ऐसा जिक्र नहीं है कि तेजस्वी यादव तो लिख रहे हैं। तेजस्वी जी हवा में बात करते रहते हैं, हवा में बात करते रहे तो हवा में चले गए। जनता ने यहाँ दिखा दिया बिहार में, बिहार को तो वो देख नहीं पाते हैं। कितना दिन बिहार में वो देखते हैं, और बिहार की जन समस्याओं को लेकर के वो बात करते रहते हैं। बिहार की स्थिति बड़ी खराब बताई जा रही है। आप लोगों का विधायक निधि वाला फंड अभी तक नहीं आया है पूरे बिहार के। किसी समय होता है, उसका तो टाइम होता है, जून में ही आता है, तो जून अभी शुरू हुआ है, वो समय से ही आता है, वो कोई मतलब जून तक में आ जाएगा। हाँ, वो तो देखिए सरकार का नियम होता है, जिस समय से जो निर्धारित है उसी समय से होना है, तो वो कोई विषय ही नहीं है। तेजस्वी जी ऐसे बात करते रहते हैं, तो अब बिहार में
उनका क्या मतलब महत्व रह गया है ये स्वयं वो जान सकते हैं। तो ये सब जो है विपक्ष का काम ही है कि देश में अव्यवस्था को बनाना, सरकार में देश देश किसका है? देश सबका है, इस देश पर सबका अधिकार, ये देश सबका है, हमारा है, आपका है, इनका है, सबका देश है। तो इस अगर परिस्थितियां कठिन हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा अपने संबोधन में, तो उसमें विपक्ष को भी साथ देना चाहिए। घर की स्थिति अगर खराब होती है, अगर घर में 5 सदस्य हैं, तो सभी लोग मिल के काम करेंगे तब ना घर की स्थिति बेहतर होगी। तो ये देश तो सबका घर है ना, तो इसमें राजनीति कहाँ से करनी चाहिए? युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, संस्कारी हैं, लोग चर्चा करते हैं। इस बार बड़ी चर्चा थी कि अनिल कुमार, इंजीनियर अनिल कुमार विधायक इस बार मंत्री बनेंगे। चर्चा थी, सबों को आस लगा था सीतामढ़ी में। हाँ, वो तो है। सभी क्षेत्र में हम लोग जहाँ-जहाँ जाते थे और पहले से भी लोगों की इच्छा थी कि इस बार जो है, क्योंकि 52,000 वोटों से बथनाहा की जनता ने आशीर्वाद दिया। इससे पहले भी 42,000 47,000 वोटों से हुआ। उससे पहले भी लगातार भारतीय जनता पार्टी 3 बार 4 बार वहाँ से जीतती आ रही है। तो लोगों में उम्मीद था कि वहाँ से इस बार कम से कम जो है मिलेगा। लेकिन पार्टी का निर्णय सर्वोपरि है और पार्टी जो करती है बहुत सोच समझ के करती है। तो हमें ऐसा पार्टी ने हमें 2-2 बार एमएलए बनाया है। मुझे कोई इस बात की शिकायत नहीं है और अगर हम बनते तो उससे जनता ही का काम होता। जनता का काम होता, क्षेत्र का काम होता। तो सीतामढ़ी के लोगों का ज्यादा काम होता, लोगों का सीतामढ़ी जिला ज़्यादा होता, लेकिन हमारे लिए पार्टी सर्वोपरि है और पार्टी का निर्णय सर्वोपरि है। पार्टी को सब चीज़ में समन्वय बनाना होता है। इसलिए पार्टी ने हमें 2-2 बार एमएलए बनाया है। हम एमएलए बन कर के भी जनता की सेवा कर रहे हैं और करते रहेंगे और नहीं भी रहेंगे तो भी करते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि वो दायित्व तो बड़ा चीज़ नहीं होता है, पद बड़ा चीज़ नहीं होता है। आदमी का कर्तव्य महान होता है, तो हम लोग कर्तव्य करना जानते हैं। जो है उसमें खुश हैं। मंत्री बनने से और थोड़ा-सा ज़्यादा हम लोग काम कर पाते, पूरे बिहार में घूमने का ये रहता और ज़्यादा थोड़ा और मेहनत हम लोग कर पाते और अच्छा कर पाते। लेकिन नहीं हुआ उससे भी हम दुखी नहीं हैं, कोई ऐसा ये नहीं है। मेजरगंज में जाम की समस्या, अब क्षेत्र पर चर्चा कर लेते हैं। मेजरगंज में जाम की समस्या आए दिन रहती है कहाँ पर आप कहना चाह और रहे हैं? जब भी रीगा की तरफ से आप बढ़ेंगे बाजार में हाँ, तो बाज़ार जी हाँ, देखिए बाज़ार में तो जो सड़क है वो तो है, लेकिन दोनों साइड बाज़ार है। बाज़ार में आप कहीं भी चले जाइएगा थोड़ा सड़क संकरा हो जाता है। अब मार्केटिंग करने लोग आ रहे हैं तो रोड पे मोटरसाइकिल लगा दिए, गाड़ी लगा दिए, इस कारण होता है। अब क्योंकि दोनों साइड मान लीजिए दुकान वगैरह बनाए हुए हैं सब लोग, तो इसमें जो संभव हो सकेगा जाम से हम लोग उसको निजात दिलाने का काम करेंगे। एक चीज़ और भी है, जैसे सीतामढ़ी से रीगा होते हुए जो मेजरगंज तक जाने वाली सड़क है, उसकी चौड़ीकरण का प्रस्ताव हम लोगों ने भेजा था, क्योंकि आए दिनों एक्सीडेंट होता था बहुत ज़्यादा। और ये समझिए इस होकर के उधर मोतिहारी तरफ भी लोग जाते हैं उधर, तो ये भी एक रूट पड़ता है इस साइड से भी। तो निश्चित तौर पर उस पर गंभीरता से काम हो रहा है और बहुत जल्द उसका चौड़ीकरण होगा, आपको देखने को मिलेगा। मेजरगंज प्रखंड कार्यालय के बाहर निकलते हैं तो बाएं साइड में हाँ। एक पुल है, हुँ। लोग ठेला लगाकर उस पर बेचते हाँ, रहते हाँ, हैं। बिल्कुल, ये चीज़ें इस तो है। ये अभी जाम कुछ दिन पहले ही जो है अतिक्रमण जो वहाँ था, उस पर कराया गया था और हम लोग तो कहते ही हैं कि भई अगर वहाँ पर रोड रास्ता पर अतिक्रमण नहीं रहे तो उससे लोगों को ही फ़ायदा होगा, वहाँ पर आम लोगों को ही फ़ायदा होगा। तो इसमें लगातार काम हो रहा है, इस पर सुधार होगा। अगर कुछ समस्या है तो उसको हम लोग ठीक करवाएँगे। क्या-क्या जन समस्याओं में की कमी रह गई है जिसको पूरा करना? देखिए, हम लोग कुछ-कुछ हमने एक अपना इस बार विधानसभा का पूरा एक रोड मैप हमने तैयार किया है, जो पिछले बार काम छूट गए थे। उसमें एक-एक कोने को हम लोगों ने पकड़ा है और हमने कहा था कि जो जैसे अभी गर्मी का पूरा सीज़न आ गया है, सिंचाई की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित हो सके, इसके लिए मान लीजिए जो नहर वगैरह सब बंद पड़े हुए हैं, उसकी उड़ाही कराने का काम, उसको दुरुस्त कराने का काम, कुछ पुल का निर्माण होना है, जिसकी स्वीकृति हम लोगों ने करा लिया है, पिछले बार ही कराया था। फंड के अभाव में अभी तक जो है पेंडिंग रहा, लेकिन उसका जो है अलॉटमेंट बहुत जल्द हो जाएगा और उसका निर्माण कार्य भी शुरू हो जाए। ये हम आपसे कहना चाहते हैं कि अपने यहाँ कोई भी काम हमने जब भी जिस भी मंत्री जी से कहा है, वो काम पूरा हुआ है। हमारे ही यहाँ आप देख लीजिए कितने पंचायत सरकार भवन बन कर के तैयार हो गया है। अभी हाल ही फिलहाल में हमने स्वास्थ्य उपकेंद्र का जो है मऊदा में जो है उद्घाटन किया है। अभी परसों-तरसों में मैं इधर दिघी में और मझौलिया में हम लोग करने जा रहे हैं। तो बहुत काम हुआ है और जो भी बचे हुए काम हैं, बहुत सड़कों का चौड़ीकरण भी कराना है।
उसके लिए भी हम लोग देख रहे हैं कि कम से कम सीतामढ़ी से लगातार उधर जो है सोनबरसा तक एक चली जाए, काफ़ी लंबा चौड़ा चौड़ा सड़क बन करके, तो लोगों को जाने में और सुविधा हो जाएगा, मान लीजिए। तो उस चीज़ पर हम लोग काम कर रहे हैं। स्टेडियम का निर्माण होना है, आईटीआई कॉलेज के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। ये सारी चीज़ों पे हम लोग काम कर रहे हैं और इस बार देखने को मिलेगा आपको। इस बार बथनाहा में विकास की रफ्तार और ज्यादा तेज देखने को मिलेगा, ये कहना है बथनाहा से युवा तुर्क माने जाने वाले विधायक इंजीनियर अनिल कुमार जी का। तो चलिए, बाकी इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके बताएं। बथनाहा के विकास को लेकर कुछ बातें अगर बाकी रह गई है तो वह भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, विधायक जी के पास वो बातें पहुंच जाएगी। तो चलिए, हमसे जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखते रहिए आरएमआई नेटवर्क को। बहुत बहुत धन्यवाद।